दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। दोस्तों रिजल्ट जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अपने उस कैलेंडर में या उस पीपीटी में बताया गया था मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रकार से हम स्केड्यूल बना रहे हैं और ये हमारे रिजल्ट जारी करने हैं हमको, ये नोटिफिकेशन जारी करने हैं हमको और इस प्रकार से हमको परीक्षा आयोजित करानी है। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं के बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं थी कि ये परीक्षा किस प्रकार से आयोजित कराने जा रहे हैं। देखो बहुत सारी परीक्षाएं अटकी पड़ी हैं, माले में आपको 2022 की भी पैट की अटकी पड़ी है, 23 की भी अटकी पड़ी है। जो नोटिफिकेशन आएंगे नए वाले उनकी तो अटकी रहेंगी क्योंकि समय लगेगा उनमें। और कुछ जो परीक्षा हैं थोड़े अच्छी खासी लेवल पर भर्ती है। एक तो तुम्हारे बीपीओ की भर्ती है, 1468 पोस्ट हैं इसमें, और एक ऑडिटर की भर्ती है। ऑडिटर में तो स्पेशल भर्ती है तुम्हारी, और एक बड़ी भर्ती के रूप में है तुम्हारी जूनियर असिस्टेंट 5512। तो ये 3 भर्तियों की परीक्षाएं लगभग कब होंगी? बाद बाकी भर्तियां छोटी छोटी हैं, स्पेशल भर्तियां, उनकी परीक्षा करा सकता है वो, लेकिन बीपीओ की परीक्षा एक ओपन भर्ती है और ऑडिटर की भी ओपन मान सकते हो, थोड़ा सा इसमें अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। एक जूनियर असिस्टेंट में तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों आपको कब से इनकी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू होगी और कब आपकी परीक्षा होंगी? तो आपको जो बीपीओ की इन्फॉर्मेशन है वो जुलाई में मिल सकती है, क्योंकि इसमें फ़ीस कटनी है। अभी इसकी फ़ीस नहीं कटी है, आपको मालूम है सभी को, अभी इसकी फ़ीस कटनी है। तो जुलाई में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अगस्त लास्ट में बीपीओ की परीक्षा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त लास्ट में, बिल्कुल अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि हो ही जाएगी। अगर अगस्त में नहीं होगी तो सितंबर में जाके फिर परीक्षा होगी आपकी बीपीओ की। इसी प्रकार से अगर बीपीओ पहले नहीं कराएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सचेंज कर लें, कि बीपीओ तो अभी फीस कटनी है, तो बीपीओ पहले ना करा के ऑडिटर एकदम सेफ है, तो सब कुछ हो चुका है ऑडिटर में, तो ऑडिटर की परीक्षा ये पहले करा लें। छोटी परीक्षा है, आसानी से हो जाएगी। तो अंतिम सप्ताह में, अगस्त के अंतिम सप्ताह में कोई ना कोई परीक्षा आपकी होनी है, ये बात मान के चलो। चाहे तुम्हारी ऑडिटर की हो, चाहे तुम्हारी बीपीओ की हो, एक परीक्षा तो आपकी होनी है। तो ऑडिटर की पहले हो सकती है, बीपीओ की बाद में हो सकती है, या बीपीओ की पहले हो सकती है, ऑडिटर की बाद में हो सकती है। दोनों परीक्षाओं से एक परीक्षा होनी है। दूसरा, जूनियर असिस्टेंट एक बड़ी भर्ती है, 5512 पद हैं, आपको समझ सकते हो। लगभग 2.5 लाख के समथिंग लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो एक बड़ी भर्ती मानी जाएगी और अच्छे खासे लेवल पे लोग हैं। एक दिन में परीक्षा होती है एक पाली में, इसमें तो कोई दौरा है नहीं। तो दोस्तों ये जो परीक्षा है आप कम से कम इसको दिसंबर मान के चलिए। अगर आपसे कोई कह रहा है अगस्त दिसंबर, नहीं होगी परीक्षा। ये जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्टों के लिए दिसंबर से पहले परीक्षा नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा तो नवंबर हो सकता है, तो अन्यथा की स्थिति में दिसंबर में परीक्षा होगी। तो 3 परीक्षाएं जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जो आपकी बीपीओ की मैंने बता दिया, बीपीओ की परीक्षा आपकी अगस्त के लास्ट में हो सकती है। अगस्त लास्ट में नहीं हुई तो सितंबर में होगी, और अगस्त में बीपीओ नहीं होगा तो ऑडिटर हो जाएगा, फिर बीपीओ हो जाएगा, और दिसंबर में आपकी तुम्हारी ये परीक्षा तुम्हारी जूनियर असिस्टेंट की होगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन अब आएंगे पैट 2023 से, जो कुछ तो निकल चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, तो इनकी परीक्षा कब होगी? तो इनकी परीक्षा कम से कम, जो ये नोटिफिकेशन निकलेंगे तो 2025 के मार्च अप्रैल तक मान के चलिए, उससे पहले परीक्षा नहीं हो पाएगी दोस्तों आपकी। ठीक है, तो ये परीक्षाओं का स्केड्यूल रहेगा। तो जो मैंने बताया बीपीओ की, ऑडिटर की और जूनियर असिस्टेंट की, इसी क्रम में परीक्षा होने वाली है। जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, तो जूनियर असिस्टेंट शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है आपकी, वो लगभग दिसंबर के जाएगी, और ऑडिटर की अगस्त में हो सकती है और बीपीओ की सितंबर में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से परीक्षा अपनी तैयारी करते रहिए और मन लगा के तैयारी करिए। इस बार पीडीएफ में आपका रोल नंबर आना ही चाहिए। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन हमारी अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद हो।